हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। हमने लास्ट जो सॉल्यूशन सीरीज थी उसमें डीयू के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज हम एक बार एक बहुत ही अच्छे जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, उसके बारे में एडमिशन प्रोसेस देखेंगे कि कैसे उसमें एडमिशन लिया जाता है। तो जेएनयू में रिसेंटली लास्ट ईयर ही क्या हुआ है कि एमएससी मैथमेटिक्स के लिए भी कोर्स लॉन्च किया गया। उससे पहले जेएनयू में एमएससी मैथमेटिक्स में नहीं होती थी। तो 2019 में लास्ट ईयर तो इसमें एमएससी मैथमेटिक्स का कोर्स भी लॉन्च हुआ है। तो हम जानेंगे कि उसमें कैसे एडमिशन लेते हैं, कि क्या उसका एडमिशन प्रोसेस है, कितने नंबर ऑफ सीट है, कैसे पेपर पैटर्न होता है, क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी है, क्या मिनिमम मार्क्स हैं, पेपर पैटर्न कैसा होता है, कितने मार्क्स का पेपर होता है, और प्रीवियस ईयर क्या उसकी कट ऑफ रही थी, और उसका सिलेबस क्या है। ये सब जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो उसके बाद हम इसके आए पेपर का एनालिसिस भी करेंगे, और इसमें नंबर ऑफ जो उसका प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको सॉल्व भी करेंगे, कौन से पार्ट से कितने कितने क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं वो सॉल्व करेंगे। और उसके बाद अपना जो डीयू का जो सोल्यूशन सीरीज चल रही है वो कंटिन्यू रहेगी, और इसकी सोल्यूशन सीरीज हम देखेंगे। तो जेएनयू एडमिशन 2020-21 में देखें तो इसकी जो अभी एडमिशन की जो डेट है वो चल रही है। अभी 15/6/2020 इसकी जो लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई है। अभी इसके एडमिशन की प्रोसेस की जो डेट है वो चल रही है। हम बात करेंगे जेएनयू एडमिशन 2020-21 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में, कि उसमें क्या एडमिशन प्रोसीजर है एमएससी इन मैथमेटिक्स का। तो इसका कोर्स का नाम है एमएससी इन मैथमेटिक्स 237, ये कोर्स कोड है इसका, एमएससी मैथमेटिक्स। तो इसमें कोर्स के लिए यहाँ पे स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस, स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस में 3 स्ट्रीम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। तो हम यहाँ पे बात करेंगे मैथमेटिक्स की फुल डिटेल में कि कैसे इसमें एडमिशन लिया जाता है। तो इसके लिए एडमिशन लेने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो आती है कि 55% मार्क्स होने चाहिए किसमें, बैचलर डिग्री में, और 6 CGPA, अगर कहीं पे किसी यूनिवर्सिटी में CGPA सिस्टम है तो 6 CGPA आउट ऑफ 10। तो ये तो मिनिमम एलिजिबिलिटी होगी कि इसमें एमएससी का आप एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए 55% बैचलर डिग्री में होनी चाहिए और 6 CGPA आउट ऑफ 10 होना चाहिए। उसके बाद इसका जो पेपर होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और उसमें 3 घंटे का पेपर होता है, 180 मिनट 3 घंटे का पेपर होता है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं 26। ये 26 क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आते हैं 11 क्वेश्चन, जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन पार्ट ए में 11 है, और पार्ट बी में नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 है। तो ये जो 11 क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स के हैं, और 15 क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स के हैं। तो टोटल 55 + 45 ये हो गए 100 मार्क्स के। तो इसका नंबर ऑफ मार्क्स है वो 100 है, और पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग इसके पेपर में नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं। 3 घंटे का पेपर होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 26 आएंगे, उसमें 11 क्वेश्चन एक पार्ट में होंगे और 15 क्वेश्चन एक पार्ट में होंगे। 11 क्वेश्चन है वो 5-5 नंबर का क्वेश्चन होगा, और 13 वाले 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। अब बात करते हैं कि अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया तो उसमें मिनिमम मार्क्स तो आपके इतने आने ही चाहिए, उसके बाद ही आप बात कर पाएंगे एडमिशन की। तो मिनिमम मार्क्स है कि जनरल कैटेगरी के लिए 30% और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 30%। तो मिनिमम मार्क्स 30% तो आने ही चाहिए। अगर वो कैंडिडेट ओबीसी से है उसके तो 27% मार्क्स आने चाहिए, यानी कि 100 में से 27 नंबर तो उसके आने ही चाहिए। और जनरल और ईडब्ल्यूएस के 30 आने चाहिए। SC ST और पीडब्ल्यू के डी वाला कैंडिडेट उसके 25% तो उसके मार्क्स आने ही चाहिए। तो ये तो बात है इसके एडमिशन में कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें 180 मिनट का पेपर होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 26 आएंगे, 100 नंबर में पेपर होगा, उसमें 2 हिस्से होंगे, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड, और 11 क्वेश्चन आएंगे जो 5 नंबर के होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे वो 3 नंबर के। अब हम देखेंगे इसका सिलेबस क्या है, नंबर ऑफ सीट कितनी है, कि पेपर में कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए, और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या रही कि हमारा एडमिशन हो सके। तो उसके बाद इसका सोल्यूशन भी देखेंगे। तो हमने ये बताया कि जेएनयू जो कि इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट ही बोल सकते हैं, पर इसने लास्ट ये नहीं क्या हुआ कि एमएससी में मैथमेटिक्स का कोर्स लॉन्च किया। तो बहुत कम लोगों को पता है कि एमएससी में मैथमेटिक्स में एमएससी होती है जेएनयू से। तो इसके बारे में हम इसके सिलेबस और नंबर ऑफ सीट और पेपर एनालिसिस और प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि मिनिमम क्वालिफिकेशन है 25% के साथ बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और अगर किसी कैंडिडेट के CGPA सिस्टम है तो उसके 6 CGPA होने चाहिए। और ये इसके पैटर्न हो गया। तो अब इसके बारे में इसकी बात और कर लेते हैं, सिलेबस, नंबर ऑफ सीट, ये भी हम देखते हैं। अब हम इसका सिलेबस देखते हैं। तो हमने ये तो बात करी, लेकिन कैसे एग्जाम होता है, क्या पैटर्न है, कितने नंबर ऑफ सीट की बात करेंगे, कितने कैसे सिलेबस आता है वो अब देखते हैं, और कि पेपर का पैटर्न क्या था हम देखा। तो सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रियल एनालिसिस। और रियल एनालिसिस को इसने कुछ टुकड़ों में तोड़ के बता रखा है, जैसे कि सेट थ्योरी में जानते हैं कि सेट आता है, सेट है, कॉम्प्लीमेंट है, और हो गया सुपर सबसेट, और इसमें मोस्टली बात होती है काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी की। काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी सेट हो तो इसका क्वेश्चन हो सकता है।
रियल नंबर और सीक्वेंस एंड सीरीज। इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करेंगे तो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कन्वर्जेंस, सीक्वेंस का कन्वर्जेंस, सीरीज का कन्वर्जेंस। तो सीरीज का कन्वर्जेंस कोशी टेस्ट, रूट टेस्ट, लेबनिज टेस्ट, राबी टेस्ट और कंपैरिजन टेस्ट, ये सब टेस्ट की बात करेंगे सीरीज में। सीक्वेंस में कोशी सीक्वेंस होता है कि बाउंडेड, मोनोटोनिक, ये सब इसके तो रियल नंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड सारे टॉपिक। अब बात इसमें आती है एनालिसिस में। तो एनालिसिस में से लिमिट पॉइंट हो गया, किसी सेट का लिमिट पॉइंट है, बाउंडेड है, कॉम्पैक्टनेस है, कनेक्टेडनेस है, और टर्म वाइज डिफरेंशिएशन, टर्म वाइज इंटीग्रेशन, ये सब बोल सकते हैं। अब बात आती है फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल की। तो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में भी लिमिट आ जाती है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और वन वेरिएबल। और बात होती है 2 एंड 3 वेरिएबल, यानी कि फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल के लिए भी लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी फंक्शन ऑफ सेवरल के लिए। और इन सब का मैक्सिमा एंड मिनिमा कैसे निकालते हैं, तो स्टेशनरी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, ये सब फंक्शन ऑफ 1, 2, 3 वेरिएबल में आते हैं। तो ये तो बात होती है रियल एनालिसिस की। तो आगे हम जब पेपर एनालिसिस करेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि रियल एनालिसिस के कितने क्वेश्चन आते हैं। वो बात आती है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में जैसे, तो इंटीग्रल प्रोसेस है इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, एरिया कैलकुलेशन बाय डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन, वॉल्यूम कैलकुलेशन बाय ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो ये सब आता है इंटीग्रल कैलकुलस में। तो हम ये भी जानेंगे कि इसमें कितने क्वेश्चन इंटीग्रल कैलकुलस से आते हैं, कितने रियल एनालिसिस आते हैं, कितने वेक्टर कैलकुलस से आते हैं, कितने ग्रुप थ्योरी से, लीनियर अलजेब्रा से, और मिसलेनियस में इसमें लॉजिक, रीजनिंग, ऐसे कुछ देखते हैं। तो वेक्टर कैलकुलस में बात करते हैं तो वेक्टर कैलकुलस में आ जाता है स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ग्रेडियंट, कर्ल, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, गोस, डाइवर्जेंस और स्टोक थ्योरम। ये सब बात होती है वेक्टर कैलकुलस की। बात करते हैं ग्रुप थ्योरी में। ग्रुप थ्योरी में ग्रुप हो गया, सब ग्रुप हो गया, अबेलियन ग्रुप हो गया, नॉन अबेलियन, साइक्लिक, केल और लाग्रांज थ्योरम फॉर ग्रुप। तो ये सब ग्रुप थ्योरी की बात होती है। और उसमें वो परमोटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सब भी ग्रुप थ्योरी में आ जाते हैं। अब फिर बात आती है लीनियर अलजेब्रा की। तो लीनियर अलजेब्रा में सब स्पेस, फाइनाइट डायमेंशन, वेक्टर स्पेस, बेसिस, लीनियर डिपेंडेंट, लीनियर इंडिपेंडेंट, आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू, केली हैमिल्टन थ्योरम और सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, वो सब लीनियर अलजेब्रा में देखेंगे। और मिसलेनियस में हम नंबर थ्योरी के कुछ देखें, जैसे कॉन्ग्रुएंस आ जाता है, मॉड्यूलो, ऑयलर 5 फंक्शन, और ये सब इसमें आ जाते हैं। तो ये तो इसके सिलेबस की बात हुई। तो मेनली बात हम करते हैं रियल एनालिसिस। तो रियल एनालिसिस का हम पेपर एनालिसिस देखेंगे। तो रियल एनालिसिस का बहुत बड़ा रोल है। इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा और मिसलेनियस, ये इसके कुछ मेन टॉपिक जो किसकी बात करते हैं हम इसके सिलेबस के लिए बोल सकते हैं। तो इन सब में मेन है रियल एनालिसिस, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ही 26 आते हैं। और हम पेपर एनालिसिस में बता देंगे कि रियल एनालिसिस से कितने, लगभग 13 के अराउंड क्वेश्चन है वो रियल एनालिसिस में आ जाते हैं। पर रियल एनालिसिस में ये सब इंक्लूड है, सेट थ्योरी, रियल नंबर सिस्टम एनालिसिस और लिमिट पॉइंट, फंक्शन ऑफ 1, 2, 3 वेरिएबल, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, ग्रुप थ्योरी, ये सब सारा सिलेबस इसका हो गया। अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ सीट कितनी है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट है तो वो है 19 सीट है नंबर ऑफ सीट। 19 सीट में इसमें 15 सीट है वैसे और 4 सीट है रिजर्वेशन की। तो टोटल नंबर ऑफ सीट है 19 है। अब हम बात, तो 19 नंबर ऑफ सीट है, ये इसके सिलेबस की बात होगी। अब हम देखते हैं कि पेपर एनालिसिस में हम देखेंगे कौन सा टॉपिक से, जैसे एनालिसिस से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, इंटीग्रल कैलकुलस से कितने आए हैं, वेक्टर कैलकुलस से कितने हैं, ग्रुप थ्योरी से कितने हैं, लीनियर अलजेब्रा से कितने क्वेश्चन है। और फिर हम ये भी देखेंगे कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या रही है। सो अब हम अगर पेपर एनालिसिस और प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करें तो पेपर एनालिसिस में हमने देखा था कि टोटल क्वेश्चन आते हैं वो 26 क्वेश्चन आते हैं और टोटल मार्क्स कितने होते हैं 100 आते हैं। और 26 के दो पार्ट है, 11 और 15। तो 11 तो 5-5 नंबर के और 15 क्वेश्चन है वो 3-3 नंबर के। तो टोटल ये हो गए 55 और ये 45, तो ये दोनों 100। तो 26 क्वेश्चन आएंगे दो पार्ट में, 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो इस नंबर के बेसिस पे तो हम ये कट ऑफ एनालिसिस करेंगे और क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे आए थे। तो अगर हम रियल एनालिसिस की बात करें तो हमने रियल एनालिसिस सिलेबस में देखा था कि सेट थ्योरी भी आ जाती है, सीक्वेंस सीरीज भी आ जाती है, लिमिट पॉइंट भी आ जाती है, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल भी आ जाता है। तो इन सबसे मिला के तो आए थे 13 क्वेश्चन आउट ऑफ 26। 13 क्वेश्चन आए थे रियल एनालिसिस में। इसमें ये जो 5-5 नंबर के क्वेश्चन है वो भी शामिल है और 3-3 नंबर के क्वेश्चन है वो भी शामिल है। और एक क्वेश्चन आया था फंक्शन ऑफ शेयर वेरिएबल का। और ये बाकी 13 आए थे जो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल भी इसमें आ गया, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये सब आ गए। और लीनियर अलजेब्रा की बात करें तो 4 क्वेश्चन, इन 4 में ये 5 नंबर वाले भी हैं, कोई कोई 3 नंबर वाले भी हैं, 4 क्वेश्चन यहाँ से। और मॉडल अलजेब्रा से 3 क्वेश्चन, इंटीग्रल कैलकुलस से 3 क्वेश्चन, वेक्टर कैलकुलस भी इसमें आप मान सकते हो, डबल ट्रिपल इंटीग्रल दोनों में सेम ही बोल सकते हैं वेक्टर। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से आए थे। और 2 क्वेश्चन है जो नंबर थ्योरी को बोल सकते हो या कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो बोल सकते हो, ऑयलर 5 फंक्शन बोल सकते हो, 2 क्वेश्चन यहाँ से। तो टोटल 13, 1 14, 4 18, 3 21, 3 24, 2 26, तो टोटल 26 क्वेश्चन आए थे। तो ये इस प्रकार से बंटे हुए थे कि 13 तो रियल एनालिसिस में, एक फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का, 4 लीनियर अलजेब्रा से, 3 मॉडल अलजेब्रा से, 3 इंटीग्रल से और 2 ये नंबर थ्योरी बोल दो या इंक्लूडेंट मॉडुलो, 5 मॉडुलो, इन सब से आए थे।
और हमें पता है टोटल 100 नंबर का आता है। तो एक ही कट ऑफ जारी हुई, सॉरी एक बार ही पेपर हुआ है पहले, तो 2019 में ही कट ऑफ आई थी। इससे पहले मैथमेटिक्स में एमएससी होती नहीं थी, तो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है। तो इसमें जो पहली लिस्ट आई थी उसको 100 में से 85, क्योंकि नंबर ऑफ सीट है वो 19 ही है, सीट कम ही है, तो सीट कम है तो कट ऑफ ज़्यादा जानी है। तो लिस्ट है तो आई फर्स्ट लिस्ट, तो जनरल कैटेगरी तो 85 और ईडब्ल्यूएस के लिए 79 और ओबीसी के लिए 81, एससी कैटेगरी के लिए 60 और एसटी के लिए 63। और इसी प्रकार से जो सेकंड लिस्ट आई थी वो जनरल कैटेगरी के लिए 82 और ईडब्ल्यूएस की सीट फुल हो गई थी, और ओबीसी के लिए 80 और एससी के लिए 58, एसटी के लिए सीट फुल हो गई थी। तो ये तो इसके जो दो लिस्ट आई थी प्रीवियस ईयर में वो थी, और इसका पेपर एनालिसिस में कैसे क्वेश्चन आए थे वो इससे पहले हमने देखा था कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ये बता दिया कि सिलेबस क्या था, कैसे पैटर्न होता है। तो ये सारी जानकारी हमने जेएनयू के एडमिशन प्रोसेस के लिए जानकारी प्राप्त करी है। इसके बाद इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, और डीयू का जो हमारा सॉल्यूशन सीरीज चलता आ रहा है वो चलता रहेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।